राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जैसे राम सुधा जी महाराज द्वारा दिनांक 28/11 को दोपहर लगभग 3:35 पर मोहर में दिए गए। राम नारायण 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 नारायण। संसार का संबंध बांधने वाला है और भगवान का संबंध मुक्ति देने वाला है। और संबंध जोड़ने में भाई बहन सब स्वतंत्र है, इसमें परतंत्र नहीं है। संबंध से संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। मिथिला नगरी में रहने वाले एक प्रयागदत्त ब्राह्मण थे, छोटे बालक। पिता शांत हो गए, माँ की गोदी में एक बालक ही रह गया और कुटुंब था नहीं कोई। माँ बड़े प्यार से स्नेह से दुख पाकर सुख पाकर उनका पालन करती थी। तो छोकरों के साथ खेलने को जाता तो लोग कहते कि तेरे ना भाई है ना बहन है। मेरे साथ देखो मेरी बहन है, मैं तो बहन की गोदी में हूँ, कोई कहते मैं भाई की गोदी में हूँ। तुम अकेले ही, तेरे ना भाई है ना बहन है। उसको दुख हो गया मन में कि मेरे भाई बहन भी कोई नहीं, अकेला ही हो। तो माँ के सामने जाकर रोने लग गया। माँ के बेटा रोता क्यों है? तो बात छोरा चिड़ा हुआ है कि तेरे भाई बहन नहीं है। तो मेरे भाई बहन नहीं है क्या? तेरे बहन है। माँ कहा बड़ा खुशी हुआ, राजी हुआ कि मेरी भी बहन है। कि भैया तेरी बहन है ना, अपने गांव है, अपने घर पर है। कहाँ है घर? घर अयोध्या है। अयोध्या ब्याही गई है, जानकी है, वह सीता तेरी बहन है। भाई ठीक हमारी बहन है, बड़ी बहन है मेरी। तो बड़ी बहन के तो गोदी में मौज रहेंगे, माँ के रही हुई मेरी बड़ी बहन है। कहाँ बड़ी बहन है? तो माँ मैं तो अयोध्या जाऊंगा। तो देख छोटा है, बच्चा है, बड़ा हो जाता जाना। 2-4 दिन के बाद गया, माँ अब तो बड़ा हो गया ना, अब तो जाऊंगा। माँ हंसेगी, बाहर समझता नहीं। अब 4 दिन में बड़ा कैसे हो गया? ठहर जाए। उसके मन में उत्कंठा लगी। छोरों को भी कह दिया कि हमारी बहन है, हमारे बड़ी बहन है, अपने गांव रहती है, मेरी बहन है, मेरा प्यार करेगी, मेरे गोदी में रहेगी, मेरा स्नेह करेगी, मेरे हृदय लगाएगी, मेरी बहन है। तो मन ही मन में बड़ी खुशी आवे, प्रसन्न आवे, मेरी बहन है, मैं बहन की गोदी में रहूंगा। एक दिन कहीं अयोध्या जा रहे थे लोग, तो संग देख करके माँ ने कहा बेटा आज चले जाओ, कोई बात नहीं, आज जाते हैं लोग। कह दिया भैया ये बालक है, इसको साथ में ले जाओ, अयोध्या जाते हो, उसको भी ले जाओ। तो माँ ने कसार बनाया। कसार मगध होता है, माताएं प्राय बच्चियों के लड़कियों के लिए भेजा करती थी। आजकल तो कई तरह की मिठाइयाँ होती है, पुरानी रिवाज है। तो वो कसार मगध बना करके एक पुटी दे दिया और कहती ये तुम भाई को दे देना। वो ले लिया, चला वहां से। खुशी आई बहुत। आज तो माँ ने हुक्म दे दिया, बहन से मिलूंगा, बहन से माँ की बात कहूंगा। ऐसे खुशी से चला। अब एक साथ में चलने वाले कहीं ठहरते, विश्राम करते, इसकी तो एक धुन लगी, कल जगह पहुंचो, अकेले ही चल दिया। गाँव में ज्यादा कहीं देख लेती माताएं, तो माताओं को मन में आ जाता है बेटा कुछ खाएगा ना, आजा ये मिले भोजन कर ले। कोई देख तो उसे स्नेह पैदा हो जाता। अब मामूली घर का थोड़ी, सीता जी का भाई है, मामूली कराइए, सब प्यार करती, भोजन करा देती, भोजन करके चल देता। पहुंच गया अयोध्या। अयोध्या गया तो अयोध्या में जाकर पूछा भैया तुम बताओ तो मेरी बहन का घर कौन सा है? अब तेरी बहन का घर में क्या, तू कौन है, कहाँ से आया है? मैं जनकपुरी से आया हूँ। तो सीता जी मेरी बहन है। कि सीता जी यहाँ बैठी है, अपने मंदिर में जाओ, ये सामने बैठी है।
ना ये तो मूर्ति है, ये नहीं, मैं तो बहन से मिलूंगा। मेरी बहन कह रहे कि पागल आदमी गई, पागल में बहन तो है ही, सीता जी है। दिन भर भटका महाराज, बहन का घर, बहन का घर। तो बहन का घर थोड़ी पूछा करे, पागल कहेगा। बहन किसके ब्याही गई है? रामचंद्र जी महाराज को, रामचंद्र जी को। रामचंद्र घर पूछा कर मेरी बहन का घर कौन सा है, ये पूछा करता है कोई? अब क्या पता लगे कहने वाले को? रामचंद्र घर, रामचंद्र पूछे मंदिर बता दे, मंदिर में जाओ, जी भरे नहीं। अरे रामचंद्र किसके बेटा है? दशरथ जी। अरे पागल, दशरथ जी का घर पूछा कर कि दशरथ जी का घर कौन सा है? ठीक है से अब दशरथ जी का पूछे कि सीता जी का पूछे। अब दिन भर हैरान हो गया। अब बहन मिली नहीं, उम्मीद तो थी ज्यादा तो बहन मिलेगी, मिली नहीं। तो शाम की वक्त में वहां से जाकर बाहर, अयोध्या के बाहर बैठ गए। और बड़ी चिंता लगी कि बहन मिलती नहीं। पहले तो माँ ने आने नहीं दिया कई दिन तो, और माँ ने जब छुट्टी दी आया तो बहन मिलती ही नहीं। अब गुस्सा भी आया बहन पर, रोना भी आया, बहन मिलती नहीं, गुस्सा, चिंता लगी कि बहन मिलती नहीं। पहले तो माँ ने आने नहीं दिया कई दिन तो, और माँ ने जब छुट्टी दी आया तो बहन मिलती ही नहीं। अब गुस्सा भी आया बहन पर, रोना भी आया, बहन मिलती नहीं, गुस्सा हो गया। मेरी बहन, मैं छोटा भाई हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मिलती नहीं। तो देखा रात्रि में अंधेरी में प्रकाश हो रहा, प्रकाश। तो प्रकाश का आएगा भाई, चंद्रोदय तो आज नहीं है, और इस तरफ से कैसे चंद्रोदय हो गया? प्रकाश हो गया। तेज बुद्धि का, उस तेज के भीतर देखा एक सफेद हाथी। आज से हाथी तो काला होता है, ये सफेद हाथी है, कहाँ से? अब ऊपर राजा रानी चढ़े हुए, कोई राजा होंगे, अपना क्या मतलब है, हमारा तो बहन से मिलना है। और वो हाथी आते 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 एकदम पास में खड़ा रह गया, होने से नहीं लगा कि बहन उतरी, प्रयागराज। अब खुशी आई, बहन आ गया तो बहन आ गई। ऐसे कर बहन के पकड़े कपड़ा ऊपर की तरफ लेके छोटा सा है, रोए जोर जोर से। अरे भैया रोता क्यों? तू मिली नहीं मेरे से, तू मिली नहीं, दिन भर हैरान हुआ तो मिली नहीं। देख भैया अब मिल गई ना, अब गोदी लिया, उठा कर प्यार किया, आंसू पूछे, रो मत, मैं आ गई, अब रो रहा क्यों है, मैं मिल गई। माँ खुशी है, राजी है। भगवान श्री रामचंद्र जी पास में खड़े हैं। कोई पूछे क्यों प्रयागदत्त जी, आपकी माता जी खुश है? सास की समाचार पूछ रहे, खुश है। और देखा अब हो साहब, ये तो बहन बड़ी सुंदर है। ये छोरा मिजाज करता है कि हमारे बहन है, किसी छोरे की बहन नहीं है ऐसी, मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है। बड़ी खुशी आई। और अब जीजा जी भी कैसे सुंदर है। अब ख्याल आया इधर, तो वो मगर दिया करे बहन, ये माँ ने दिया है तो माँ भाई ने आधा तो रख दिया, आधा कहे भैया ये तुम खा लेना, दे दिया। अब वो देख तो मस्त हो गया बस। तो मस्ती मस्ती में क्या हुआ कि ध्यान लग गया। अब ध्यान में राम जी दिखे, सीता जी दिखे, आप रह मस्त है और बैठा है, ऐसे ध्यान दिया, बाहर से कुछ नहीं, ऐसे मस्ती में से। तो सुबह हुआ, दिन उदयेगा, दिन ऊपर को आ गया, बच्चा वैसे ही बैठा है। तो एक संत है, संतों ने देखा भाई कोई बात है, ये मामूली बालक नहीं है, प्रसन्न चेहरा और नींद नहीं, आलस नहीं, बैठा है। स्थानों को पत्थर की मूर्ति जिससे उस जगह। अरे बालक कौन है तू? बालक क्या है? कि बहन कहाँ गई? बहन अभी तो ध्यान में दर्शन हो रहा था, अब बहन। अरे बहन कौन? तेरी बहन? हमारी बहन सीता जी है। कहाँ से आया? जनकपुर से आया हूँ, मेरी बहन से मिलने के लिए आया। मिली? हाँ अभी आती, अभी चली गई। ऐसा चल तो हमारे वहां से कुटिया पर
संत ले गए कुटिया पर और कहा लो सब स्नान कर लो। स्नान किया, सजून कर दिया, आ गया। अब महाराज भोजन का भगत हुआ तो पास दोस्तियां आई। बात महाराज गाड़ा खटखटाया, गए क्या है? कि महाराज हमारे ठाकुर जी की पूजा थी, ये पूजा का प्रसाद है, मेरे संतों को दे दो। इस बार हम लाई है, ये करो। सोने का था और बहुत बढ़िया मिठाई भरी हुई, वो लाए, ला कर रखा और कैसी ले जा। देखा सोने का था, रत्न जड़े हुए, इतना कीमती था। देखे ये कहाँ से आया? ओ संत ने समझा कि ये भाई की पहुनाई की है बहन ने। ऐसा था वो कमाओ, ऐसा था हर एक जगह थोड़ा ही मिलता है। ये तो इनकी बहन ने पहुनाई की है। प्रयागदत्त जी बोलो भोजन करो। हाँ सब संत करो। सब संतों की पंक्ति लगी। अब पंक्ति में मिठाई परोसी गई, ऐसी मस्ती आई महाराज, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, मुख में विलक्षणता आ गई। और ऐसी कहाँ से मिठाई मिली? तो आज माँ के हाथ में मिठाई आ गई, मामूली तो गई है। सीता जी माँ के हाथ का भोजन तो प्यारा होता ही है। साथ जननी जानकी जी के हाथ का। सब संत मस्त हो गए, आज तो मिठाई घुसी, आज तो भोजन बड़ा अच्छा हुआ, तृप्त हो गए। संत बिखर गए। इसके बाद में प्रयागदत्त जी ने कहा मैं तो अब जाता हूँ, क्योंकि बहन से मिल लिया तो बात हो गई, अब मैं जाता हूँ। तो फटी हुई सी चादर थी, उसमें वो महाराज ने थाल बांध दिया, ये ले जा। वो उठाया, ये क्या है? थाल है, मैं नहीं ले जाऊंगा। अरे तुम्हारी बहन का भेजा है। तो बहन की चीज माँ रखेगी कैसे? बेटे को देती है, बेटे को देती है बेटी से, माँ रखेगी नहीं, लड़ेगी मेरे, मैं नहीं दूंगा। अरे यह बेटी नहीं है, जगत माता है, सबका पालन पोषण, सबकी जगत की माता, पर मेरी माँ तो बेटी है। सीधी बात है, मेरी माँ की तो बेटी है, मेरी बहन है बड़ी, मेरी माँ की बेटी, मैं नहीं जाऊंगा। बहन नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाएगी तो बेटी की हस्ती क्यों लाया? मैं नहीं जाऊंगा। समझे? रे भोला तो समझता नहीं है, वह जगत जननी है, सबका पालन करती, तू ले जाएगी ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर कोई कुंड में डाल दिया और गया वहाँ माँ के पास। माँ के पास बैठा, गोदी में बैठा, बात करे, ऐसे बहन मिली, ऐसे आई, ऐसे हमारे जीजा जी इतना सुंदर है, इतनी हमारी बहन सुंदर है, ऐसे ऐसे। हमारा माँ बेटा दोनों को सत्संग हो रहा है। खुशी आए, छोरों में जाओ, छोरों कहते छोरा तुम्हारे किसी की बहन नहीं, मेरी बहन से तुम तो हमारे को लड़ते थे, कहते कि तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है, मेरी बहन है, मैं बहन से मिलकर गया हूँ, मेरी बहन है ऐसी, अयोध्या में रहती है। बहन का आगे शिकायत कर दी कि देख बहन, मैं सुबह से शाम तक घूमता रहा और तेरा घर नहीं बताया। ऐसे आदमियों को रखती है तू जो तेरा घर ही नहीं बताया। प्रयागदत्त भैया उनको पता नहीं, हम जहाँ रहते हैं उनको पता नहीं है, उनका दोष नहीं है, तो ठीक है, गुस्सा गुस्सा नहीं करते, तेरा घर ही नहीं बताते। ऐसे आदमियों को तू रखती है अपने देश में। माँ के साथ रहे, कुछ दिन तो मस्ती रहे, फिर माँ का सही शांत हो गया, सही शांत है, अकेले रह गए। तो एक ब्राह्मण देवता थे, सीता जी के समय दी हुई जमीन अभी तक ब्राह्मणों के पास में है, जनक राजा ने दी थी। तो वो जमींदार थे, उनकी एक कन्या थी, कोई संतान था नहीं। प्रयागदत्त को देखा तो गोत्र मिल गया तो उसने कहा कि महाराज मेरी बेटी में ब्याह दूं और मेरे घर की संपत्ति सब आपके नाम कर दूंगा, मेरी कन्या ही है और तो कोई संतान है नहीं, आप सोच रहे मैं ब्याह नहीं करूंगा। अब वो ना कहे जो ब्राह्मण का मन अधिक करे, लड़का बड़ा अच्छा है, सुशील है, सुपात्र है, अगर ये ब्याह कर रहे तो हमारी कन्या सुख पावेगी, आराम से रहेगी। और ना कह जाना मैं ब्याह नहीं करूंगा, ज्यादा कहा तो उसके चल दिए,
जाकर वहीं जाकर बैठ गए, जहाँ बैठे थे वहीं। अब बहन आवे, अब आवे, अब आवे, अब आवे। ये प्रतीक्षा है ना, भगवान को बुलाने का बड़ा सुंदर मंत्र है। अब आवे भगवान, अब आवे, अब आवे। तो फिर आ गए, फिर आ गए। तो माँ का शरीर शांत हो गया। अब बहन तो क्या कहूँ, लोग कहते ब्याह कर ले तू। भाई मैं ब्याह क्यों करूँ बता, तू बहन है मेरे, माँ तो चली गई, अब बहन है मैं ब्याह मैं नहीं करूँगा। तो भैया तू जावे क्यों, यही रह जा। अब खुशी आई, बहुत बहुत मोड़ हो गया। अब बहन के यही रहेंगे। अब महाराज वो सब राजा की, दशरथ जी का राज, ये चारों भाई जो वो दिखे अयोध्या में, उसको सबसे वही दिखे कि हमारी बहन है, बस हमारे जीजा जी है, और भरत जी है, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न जी है, ये राजा दशरथ ये है। अब जावे जो महाराज की सवारी के साथ में घोड़े पर भगवान चढ़े हुए राम जी जा रहे हैं, सरजू जी जो छत्ता लिए दौड़े साथ ऐसा किया हुआ। लोगों को और तो कुछ दिखता नहीं, उसे रात में छाता है, भगवान को रखा हुआ है, घोड़े के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन कहाँ जाते हैं, राम जी की हाजिरी में हूँ, हमारे जीजा जी है उनकी हाजिरी में हूँ। सज्जू जावे स्नान करे। ऐसे करते करते राम जी को वनवास हो गया। वनवास हो गया तो अब महाराज गुस्से मार बोल रहे थे, देखो राजा जी ने मेरी बहन को जंगल भेज दिया। राम जी जंगल जाओ जाओ, वैसे वन में रहो, पर मेरी बहन के कोमल कोमल चरण है, जो कांटे रोने लग जाए। इतने कोमल चरण मेरी बहन के, अरे कांटे गिर जाएंगे तो ऐसा भाव करके रोने लग जाए। ऐसे मेरी बहन जंगल में भटके जैसी है, मेरी बहन कितनी सुकुमार है, ऐसी मेरी बहन को जंगल में भेज दिया। राजा ने ठीक नहीं किया। अब महाराज ने, अब भाई सोरा गांव के छोरा सब मामा जी आए, सोरों की टोली बन जाए और बैठ जाए बीच में, मामा जी बैठ जाते बैठ जाए, सब सोरा के अंदर किसने कह दिया मामा जी आए। पुरुष संतों के जाकर शिष्य हो गए। तो परमहंस मामा प्रयागदास जी नाम हुआ उनका, प्रसिद्ध संत हुआ है परमहंस मामा प्रयागदास जी महाराज। मामा जी महाराज मामा जी जाओ गली में मामा जी आए। वनवास हुआ तो पैसा न शुरू किया, कुछ लेते नहीं थे, पैसा दिया, रुपया 2 रुपया दे करके 3 तो खाट बनाई, 3 ही बिछौना बनाया, 3 ही रजाई बनाई, 3 जूतों की जोड़ी, 2 मर्दाना 1 जनाना जूतों की जोड़ी बनाई। वे जोड़ी बांध ऊपर रख सिर पत्थर न रख करके उठाए, एक बार 3 खट हो गए और सिर पठाए। प्यादा जी कहाँ जा रहे हो, चित्रकूट जा रहा हूँ। चित्रकूट में रहते हैं तो नीचे सोते हैं ना, खाट पर सो। और जूती पहन नहीं, मैं जूती पहनूंगा, जूती पहनो कांटा कट जाएगा। मेरे बहन ज्यादा याद आवे, बहन के कोमल चरण है, कांटा कट जाएगा, राम कांटा कट जाएगा भाई बहन के चरणों में। मेरी बहन के कैसे सुंदर कोमल मेरी बहन के चरण है, ऐसे याद करे रोमन। वहाँ जाकर ढूंढा महाराज, कई जगह घूमे, गुप्त गोदावरी और कई जगह घूमे महाराज, मिले नहीं। कहते न छिप गया, डर गया। ठाकुर जी ले कहते हैं कि डर गया, ये आ जाएगा अपनी बहन को पीछे ले जाएगा, इस बात से वो छिप गए। डरते हैं मेरे से, अब मिलते नहीं, छिप गए। एक दिन कहते हैं वो जाते तो राम सैया के पास में दर्शन हुए, बड़ा खुश हुआ। मैं ढूंढता हूँ कहाँ गए भगवान राम जी के, हम तो यही थे चित्रकूट में ही, अब तुम मिले नहीं, मैं क्या करूँ, हम सब यही थे, आओ जाओ। अब एक माता जो बहन के लिए तो अरे खाट रखी, दोनों भाइयों के लिए इधर रख दी, जूती रख दी, पहना दी। अब चलो पहनो जूती। राम जी कहते हैं कि हम जूती पहनते नहीं। प्रयागदत्त जी कहते हैं क्यों जूती पहनो, कांटे कट जाएंगे। और आप तो वनवास में आए सो आए, मेरी बहन को क्यों लाए, बताओ, उधर जवाब दो इसका। बहन पर हक भाई का ही लगता है, राम जी का तो हक ही नहीं लगता।
मेरी बहन को क्यों ले आया? मेरी बहन जंगल में रह जैसी है, ऐसी सुकुमार मेरी बहन को आप ले आए। मैं तो कहा कि तुम रहो मत चलो साथ में। अब बहन से लड़े तुम क्यों आई? जब महाराज ने कह दिया तुम्हें छोड़ करके जंगल में दुख पाओ, तो भैया महाराज के साथ मेरे को सुख बहुत मिलता है। ये तो भोली है, जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली, समझती नहीं मैं असुख है कोई। तो महाराज के चरणों के दर्शन करती हूँ, मेरे को बहुत सुख होता है, बहुत आराम होता है। भोली है, बातों में आ गई बस, भोली है, समझती नहीं। जगत इतनी भोली है वो, समझिए प्रयागराज महाराज की दृष्टि में बहन समझती नहीं। उसी माँ की बेटी है, जैसे माँ है ऐसी बेटी, एक स्वभाव की है। महाराज ने क्या देखो, हम जूती नहीं पहनते, हम खाट पर सोते नहीं, वहां से उठे तो वो खाट साथ में जाते कहाँ हो? साथ में जहाँ रहे हो खाट पे साथ दूंगा, वहां पर रहो आराम से, दिन में मैं ले लूंगा, कमर पास उठा लूंगा। हम खाट पर सोते ही नहीं, हम चौथे आदमी को साथ रखते ही नहीं, हम तो नीचे ही सोते हैं, जूती पहनते ही नहीं। तो चलो पीछे, पीछे हम नहीं चलते। जान के लिए भाई तुम चलो, तेरे साथ मैं हूँ, डरने की बात नहीं है, मैं हूँ साथ में, डरने की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तू कहता अयोध्या पहुंचा दूं, तू कहता जनकपुरी पहुंचा दूं, तुम जहाँ मर्जी हो जाए। ना भैया मैं तो इनके साथ ही रहूंगी, मैं नहीं चलूंगी। क्या करूं? उसे कहा आप चलो। लखनलाल जी ने कहा क्यों प्रयागराज जी हमारे को ले चलोगे? हाँ हाँ, एक तो चले कम से कम साथ में हमारे। कैसे ले जाओगे? खाट में बैठ जाओ, उठा लूंगा और ले जाऊंगा अयोध्या। आप तो चला जाऊंगा। लखनलाल जी हंसने लगे तो राम जी बोले कि प्रयागराज जी लखनलाल तो ऐसे ही दिल्ली करता है, ये चलेगा नहीं। अब आंख बदली, ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, ये कहता है चलने का कहकर फिर चला नहीं, ऐसा है। छोटा कुमार भी बड़ा खोटा, चलता नहीं, 5 मिनट से 7 नहीं चला मेरे। राम जी ने कहा कि आप अयोध्या चले जाओ, वहां रहना, इन खाटों पर आप रहोगे तो हमारे को आनंद बहुत आएगा, हमारी प्रशंसा होगी। इन खाट पर आप रखो। तो वहाँ एक नीम के नीचे खाट रखे और वहाँ बड़े मस्ती से रहते थे, कभी इस खाट पर कभी इस खाट पर। राम जी ने कहा कि तुम्हारे खाट पर सोने में हमारे आनंद ज्यादा आएगा, इस वास्ते तुम खाट पर रहो। तो खाट पर ही रहते, भिक्षा को जाते वो ले ले, और तो खाट पर ही रहते। परभर मादास प्यारदासी बनाए, उनकी वाणी भी है, हर केशवा करत कटत कलेशवा, तो ही काज जपत महेशवा रे। हर हर केशवा कटत कलेशवा, तो ही काज जपत महेशवा रे। प्रहलाद त्यागदास प्रहलवा के कारण रघुआ बन गए भगवा। प्रहलवा के कारण रघुआ बन गए भगवा, भाग बन गए। अरे नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, खटिया पर अवस्था सो गए रामलला का सरवा। रामलला का सारा है। ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो भगवान निभाते हैं। सीता जी भाई मानते थे और अयोध्यावासी सब मामा जी करते। प्रयागराज भी थे ना, जनकपुरी के जो सब कहते मामा जी आए अयोध्यावासी की माता जी सीता जी हुई, ये मामा जी हो गए, माँ के भाई। जिस गली में जाए मामा जी आए मामा जी खूब मस्ती में रहते। इसलिए से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, माँ बना लो भगवान को, भगवान सीता जी को माँ बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो, चेला बना लो। एक संत थे, वो विश्वामित्र नाम अपना विश्वामित्र बोलते थे, राम जी को चेला मानते थे। बेटा ये काम करना चेला, राम जी को अपना बेटा चेला मानते थे।
ठाकुर जी को कुछ मानो आप, राजी खुशी बहुत होगी, क्योंकि ठाकुर जी कोई है ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना कोई भाई है। कोई माँ मिल जाए ये बैठी है, ठाकुर जी मेरे बेटा है, माँ ये खुश बहुत हो जाए ठाकुर जी। ठाकुर जी के दुर्लभ है, माँ कहाँ से लाए वो, समझे। तो तुम माँ बन जाओ तो ठाकुर जी बड़े राजी हो गए। ठाकुर जी जब माँ बन जाएगा, अभाव की पूर्ति हो जाए। इसलिए ठाकुर जी के साथ में अपना संबंध जोड़ दो, जो आप संबंध अच्छा लगे, माँ है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, चेहरा है, तो सभी जोड़ दो। भगवान ने स्वीकार